इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सोशल स्ट्रक्चर इट्स अ कॉर्नर स्टोन कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, और बेसिकली ये बताता है कि किस तरह से सोसाइटी को समझा जा सकता है। ठीक है, इट रेफर्स टू द पैटर्न्ड सोशल अरेंजमेंट्स ऑफ द डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सोसाइटी। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या होती हैं? इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपके पास अलग अलग ग्रुप्स इंस्टीट्यूशन को किस तरह से वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इससे जो है सोशल स्ट्रक्चर बनता है। डेफिनेशंस, मर्डॉक कहते हैं दैट इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस एंड देयर कस्टमरी वेज ऑफ कैरिंग आउट द सोशल रिलेशंस एंड द रोल्स। ठीक है, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं और कैसे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो उसको जो है वो हमने बता दिया, G.H. मर्डॉक ने बता दिया कि ये जो है सोशल स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो बेसिकली बताते हैं दैट इट इज़ द कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द सोशल रिलेशंस। दोनों का समझने का तरीका डिफरेंट है। मर्डॉक एक तरफ ये बताते हैं कि दिस इज़ द सम टोटल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। अलग अलग जो सोसाइटी के पार्ट्स हैं, ग्रुप्स हैं, कैटेगरीज हैं सोसाइटी की, वो किस तरह से आपस में रिएक्ट कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं, और इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर लोग आपस में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये जो है वो एक सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर का मतलब होता है सोशल रिलेशंस, कि आपके अलग अलग बेसिस के ऊपर इंडिविजुअल्स के बीच में किस तरह से सोशल रिलेशंस बने हुए हैं। और सोशल रिलेशंस कैसे बनते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ डेली लाइफ, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। इन सारी चीज़ों के ऊपर सोशल रिलेशंस बनते हैं आपके। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन इस तरह से बताते हैं। ठीक है, टैलकट पार्सन रहने दो, उनके हिसाब से दे आर द नॉर्मेटिव पैटर्न, जिस तरह से सोसाइटी को अरेंज होना चाहिए। तो अलग अलग थ्योरीज हैं जो कि सोशल स्ट्रक्चर को समझाती हैं। पहली थ्योरी है फंक्शनलिज्म की थ्योरी। फंक्शनलिज्म की थ्योरी कहती है कि सोसाइटी को स्टेबिलिटी, सॉलिडेरिटी बना के रखनी है। तो क्योंकि सोसाइटी को स्टेबिलिटी, सॉलिडेरिटी, कंटिन्यूटी, ये सारी चीज़ें बना के रखनी पड़ती हैं, इसीलिए सोसाइटी जो है वो बेसिकली अपने आप को बचाने के लिए और इंडिविजुअल्स जो है वो अपने आप को बचाने के लिए आपस में सोशल रिलेशंस जो है वो बना के रखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली। तो आपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप बना के रखा है। सिमिलरली फैमिली विल ऑल्सो सपोर्ट यू आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ द नॉर्म्स दैट आर गिवन बाय द सोसाइटी। ठीक है, गॉट द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? फिर उसके बाद आपकी शादी हो जाती है। शादी के बाद फैमिली इज़ नॉट ओनली गोइंग टू सपोर्ट यू, आपकी वाइफ को भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं।
एंड आपकी वाइफ भी आपकी फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगी, ठीक है। सो आपके पास इस तरह से धीरे धीरे रिलेशनशिप्स जो है वो बनते रहते हैं। इमाइल डर्काइम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप्स आखिरकार बनते क्यों हैं? क्योंकि सोसाइटी एग्जिस्ट करना चाहती है, इंडिविजुअल्स जो है वो एग्जिस्ट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने सुसाइड के ऊपर स्टडी की है, इमाइल डर्काइम। उन्होंने जो है फॉर इंस्टेंस इमाइल डर्काइम स्टडी ऑफ सुसाइड रेट्स अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। उन्होंने बेसिकली ये इस चीज़ को समझाया कि किस तरह से जब सोसाइटी डिसइंटीग्रेट करती है, चाहे वो मॉडर्न एजुकेशन की वजह से ही डिसइंटीग्रेशन क्यों ना हो, तब आपके पास जो सुसाइड रेट्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। तो इस तरह से इमाइल डर्काइम इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करते हैं कि क्यों सोशल रिलेशनशिप्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी एग्जिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप एग्जिस्ट करना चाहते हो तभी आप रिलेशनशिप बनाते हो, और रिलेशनशिप का जैसे जैसे वेब बनता जाता है एक सोशल स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद कन्फ्लिक्ट थ्योरी। कन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती है कि आपके पास जो है, सो इट इज़ फाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स, फाउंडेड तो नहीं कह सकते बट प्रोपोगेटेड बाय कार्ल मार्क्स। और ये थ्योरी बेसिकली ये प्रपोज करती है दैट द सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ड्यू टू द पावर डायनेमिक्स, ठीक है, पावर डायनेमिक्स। वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है या फिर जो आपने मॉडर्न सिस्टम बना रखा है, मॉडर्न सिस्टम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए एक ग्रुप डोमिनेट करता है और दूसरा जो है डोमिनेट और एक्सप्लॉइट करता है, दूसरा जो है वो एक्सप्लॉइट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का सिस्टम बन जाता है, ओके। देन आपके पास अब बेसिकली ही यूजेस द मेथड दैट इज नोन एज द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये मेथड यूज करते हैं ये, ठीक है। वो मेथड क्या था वो मैंने ऑलरेडी बता दिया पिछले, ठीक है। फिर उसके बाद सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इट इज़ गिवन बाय G.H. मीड। G.H. मीड का काम जो है वो दो चीज़ों के ऊपर है, सेल्फ एंड अदर, ठीक है। G.H. मीड जो है वो बेसिकली कहते हैं कि जैसे जैसे आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस होता रहता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस के दौरान आप जो है वो दो चीज़ों को डिफाइन करते हो। आप सेल्फ को डिफाइन करते हो कि मैं कौन हूँ, सोसाइटी में मेरा क्या काम है, और आप लोगों को डिफाइन करते हो, अदर्स को डिफाइन करते हो। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, आप अदर्स के साथ, बाकी लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बना के रखते हो। आप अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करते हो कि मैंने क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, और फिर वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और फिर जो है वो आपके पास सोसाइटी का स्ट्रक्चर बन जाता है। आइडेंटिटीज़ और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो चीज़ें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाहर हो, किसी बाहर वाले देश में चले गए, आपने सेल्फ का कंसेप्ट बनाया है दैट आई एम अ पंजाबी, और बाहर जाके मुझे एक पंजाबी मिल गया, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल आई विल हैव इंटरेक्शन विद हिम, आई विल हैव गुड रिलेशनशिप विद हिम, ठीक है। और फिर उसके बाद हम एक एसोसिएशन बना लेंगे, कोई ग्रुप बना लेंगे, बैठना उठना शुरू कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों? ऐसा क्यों था? क्योंकि मैंने सेल्फ को डिफाइन कर रखा था, वो मेरे सेल्फ के अंदर आ गया, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मैं अपनी रोल्स को भी डिफाइन करता हूँ कि सोसाइटी के अंदर मुझे पढ़ाना है, तो पढ़ने के लिए आप लोग आ गए, तो दिस इज़ दी, आपका रोल क्या है? आपको पढ़ना था, मुझे पढ़ाना था, ठीक है। तो दिस इज़ द इंटरेक्शन ऑफ आर्स ड्यू टू आर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। देन उसके बाद व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। ये पैटर्न्ड होती है, परसिस्ट करती है, हायरार्किकल होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और ये जो है वो ऑब्जर्वेबल होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पैटर्न का मतलब क्या है? हर जगह पे तकरीबन वो चीज़ दिखाई देगी। जैसे बाप और बेटे का रिश्ता तकरीबन सबका जो है वो सिमिलर होता है, ठीक है। हायरार्की होती ही होती है, चाहे वो जेंडर बेस्ड हो, कास्ट बेस्ड हो, क्लास बेस्ड हो, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट,
हर एक जो है वो एलिमेंट सोशल स्ट्रक्चर का इंटरकनेक्टेड होगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। और ये जो है वो ऑब्जर्वेबल होती है, अनसीन, दिखाई नहीं देती, टेंजिबल नहीं है, लेकिन आप ऑब्जर्व कर सकते हो। लोगों के रिलेशनशिप को, लोगों के अंदर प्यार को ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स का मैंने केस स्टडी लिखी है, जस्ट रीड दैट केस स्टडी, देन आई हैव कंक्लूडेड इट। ठीक है जी। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।